अस्सलाम इमरात। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बी अम्मा के बारे में। कौन है ये बी अम्मा? मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली की वालदा मोहतरमा। बी अम्मा के बारे में हम बहुत अहम जानकारियां हासिल करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। बी अम्मा हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद में मर्दों के साथ औरतों ने भी बराबर का हिस्सा लिया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली की वालदा मोहतरमा बी अम्मा का नाम इस सिलसिले में मिसाल के तौर पर लिया जा सकता है। बी अम्मा की विलादत 1852 में हुई थी। उनके वालिद का नाम मुजफ्फर अली था। उनका ताल्लुक रईसों और मनसबदारों के ख़ानदान से था। यह ख़ानदान अमरोहा का रहने वाला था। 1857 में इस ख़ानदान ने तय किया कि अगर दिल्ली और मेरठ की तरह अमरोहा में भी आज़ादी की जद्दोजहद शुरू हुई तो हम अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे। यानी कि 1857 आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में जो है 1857 की क्रांति, 1857 का इनकलाब बहुत ज़्यादा मशहूर है, जिसको बहादुर शाह ज़फ़र ने लीड किया था और जिस पर हमने एक पूरी वीडियो भी बनाई है। इस वीडियो के आखिर में आप उसको देख सकते हैं। तो उसी समय बी अम्मा ने भी जो है फैसला किया कि अगर यहाँ से अमरोहा से भी इनकलाब होता है या जद्दोजहद होती है तो हम इसमें हिस्सा लेंगे और अपनी हुकूमत कायम कर लेंगे। इस बात से मालूम होता है कि बी अम्मा के ख़ानदान में हमेशा से अपने वतन से मोहब्बत पाई जाती थी। बी अम्मा ने बचपन ही से मुल्क की तबाही देखी थी और अंग्रेज़ों के मुजालिम की दास्तानें भी बुज़ुर्गों से सुन रखी थी। इसके नतीजे में अंग्रेज़ हुक्मरानों से उन्हें नफ़रत हो गई। शोहर के इंतकाल के बाद बच्चों की निगरानी उनके सुपुर्द हुई। मोहम्मद अली 2 साल के थे और शौकत अली कुछ बड़े थे। बी अम्मा ने इन दोनों भाइयों की तरबियत इस ढंग से की कि आगे चलकर मोहम्मद अली और शौकत अली ने अंग्रेज़ हुकूमत को हिला कर रख दिया। बी अम्मा ने अपने बच्चों की तालीम के लिए अपना जेवर भी रहन रख दिया। रहन यानी कि गिरवी रख दिया। वह चाहती थी कि तालीम हासिल करने के बाद दोनों भाई अंग्रेज़ों की जालिम हुकूमत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करें और उनकी यह मुबारक ख्वाहिश पूरी भी हुई। मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, जो अली बरादरान के तौर पर जाने जाते हैं, उन्होंने कलम और ज़ुबान के ज़रिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। बी अम्मा बराबर अपने बच्चों के साथ रहीं, उनका हौसला बढ़ाती रहीं। जब अली बरादरान जेल में डाल दिए गए और कुछ लोग अंग्रेज़ों से समझौते की बात करने लगे तो बी अम्मा ने कहा, क्या कहा? गवर्नमेंट यह जान ले कि अपनी तकलीफ़ों से बचने के लिए अगर वो अली बिरादरान दोनों भाई किसी ऐसी बात का इकरार कर लेंगे जो उनके मजहबी अहकाम या मुल्की फ़ायदों के ज़रा भी ख़िलाफ़ हो तो मुझे यकीन है कि अल्लाह पाक मेरे कल्ब, या फ़ोटो देख सकते हैं, क्या अल्लाह पाक मेरे कल्ब को इतनी मजबूती और इन सूखे झुर्रियों पड़े हाथों में इतनी ताकत देगा कि मैं उसी वक्त उन दोनों का गला घोट दूंगी। बी अम्मा के इस बयान से उनकी हौसला मंदी, जुर्अत, मजहब और वतन से गहरी मोहब्बत साफ ज़ाहिर होती है। मार्च 1924 में बी अम्मा की तबीयत ख़राब हो गई। उन्हें अमरोहा से फ़ौरन रामपुर लाया गया। अली बरादरान अपनी मां से मिलने के लिए रामपुर आए, लेकिन अंग्रेज़ हुकूमत ने उन्हें रेलवे स्टेशन पर रोक दिया। जब इसकी खबर अम्मा को मिली तो वो ख़ुद बीमारी की हालत में स्टेशन आ गईं और इसरार किया कि मैं भी तुम लोगों के साथ चलूँगी। मजबूरन उनको दिल्ली लाया गया। उनकी ख्वाहिश थी कि हिंदुस्तान की आज़ादी और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, हिंदू मुस्लिम यूनिटी और देश की आज़ादी और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को वो अपनी आँखों से देख लें। आखिर बी अम्मा इसी ख्वाहिश को लिए 13 नवंबर 1924 को इस दुनिया से रुखसत हो गई। बी अम्मा के पैगाम को किसी शायर ने इस तरह बयान किया है, बोली अम्मा मोहम्मद अली की, जान बेटा खिलाफत पे दे दो। यानी कि मोहम्मद अली की, शौकत अली की जो है माँ, ये बोली अपने बच्चों से, जान बेटा खिलाफत पे दे दो, यानी कि खिलाफत आंदोलन जो हुआ था उस समय। आइए देख लेते हैं कुछ लफ्ज़ और उनके मानी। जद्दोजहद शदीद, जद्दोजहद कहते हैं कोशिश को, किसी चीज़ की कोशिश करना, शदीद और लगातार कोशिश को जद्दोजहद कहते हैं। किसी भी तहरीक को, किसी भी मकसद को ध्यान में रखते हुए उसके लिए कोशिश करना, उसको जद्दोजहद कहा जाता है। जद्दोजहद शदीद और लगातार कोशिश। विलादत, पैदाइश, मनसबदार, ओहदेदार, मजालिम, जुल्म की जमा, ज़्यादती करना, मजालिम जुल्म की जमा, सुपुर्द करना, हवाले करना, तरबियत, परवरिश, रहन, गिरवी, किसी चीज़ को दूसरे के पास पैसा लेकर कुछ मुद्दत के लिए रखना, उसको रहन कहते हैं। इकरार, मानना, तस्लीम करना। जुर्अत, हिम्मत, इत्तेहाद, एका, मेल जोल, निगरानी, देखभाल या हिफाजत।
कुछ सवाल और उनके जवाब देख लेते हैं। बी अम्मा का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? बी अम्मा का ताल्लुक़ मनसबदार ख़ानदान से था। बी अम्मा के ख़ानदान में वतन से मोहब्बत किस बात से ज़ाहिर होती है? बी अम्मा के ख़ानदान में वतन को लेकर बहुत मोहब्बत थी। वो बच्चों को जो है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है लड़ते हुए देखना चाहती थी और जो है उनको तालीम भी दिलवाई, अपने ज़ेवर उन्होंने गिरवी रख दिए। बी अम्मा के ख़ानदान में वतन से मोहब्बत किस बात से ज़ाहिर होती है? हमने देखा कि बी अम्मा ने अपने बच्चों की तरबियत इस तरह से की कि उन्हें जो है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उन्होंने लड़ने के लिए जो है तैयार किया और उनको तालीम भी दी, चाहे उनको अपने ज़ेवर ही गिरवी क्यों ना रखने पड़े हों। अंग्रेज़ों से समझौते की किस बात पर बी अम्मा ने क्या कहा था? अंग्रेज़ों से समझौते की बात पर बी अम्मा ने कहा कि अगर उनके बच्चे अंग्रेज़ों से किसी भी तरह के इस तरह के समझौते पर राज़ी हो जाते हैं जो मुल्क के ख़िलाफ़ हो या मज़हब के ख़िलाफ़ हो, इस्लाम के ख़िलाफ़ हो, उनके रिलीजन के ख़िलाफ़ हो, तो वो उनके अपने बच्चों का खुद ही गला घोंट देंगी। शौहर के इंतकाल के बाद बी अम्मा ने अपने बच्चों की परवरिश किस तरह से की? उन्होंने अपने बच्चों की बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ और जो है अपने चाहे ज़ेवर उनको बेचने पड़े हों, उन्होंने अपने बच्चों की तालीम के ज़रिए जो है तरबियत की और परवरिश की। अली बिरादरान बी अम्मा से मिलने रामपुर गए तो अंग्रेज़ों ने उनके साथ क्या सलूक किया? उनको उनकी मां से नहीं मिलने दिया और उसको रेलवे स्टेशन पर ही दोनों भाइयों को रोक लिया गया। बी अम्मा की आखिरी ख्वाहिश क्या थी? बी अम्मा की आखिरी ख्वाहिश ये थी वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम एकता, इत्तेहाद को अपनी आंखों से और मुल्क को आज़ाद होते हुए देखना चाहती थी 1924 में, और 13 नवंबर 1924 को उनका इंतकाल हो जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपसे बहुत ही ज़्यादा गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इल्म हासिल हो सके और ख़ासकर बच्चों तक ये वीडियोस पहुँचाएँ ताकि उनको कुछ इल्म मिल सके और वो जो है किसी भी चीज़ को अच्छे से सोच सके और कहीं पर जवाब दे सकें। वस्सलाम।